सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। अरे बागा जी सेठ जी, अपने वो माऊजी भाई की हार्डवेयर की दुकान है ना, वहाँ से एक वजन का काटा एक खरीद के लेके आना। जी सेठ जी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे और कितना अंदर आओगी, तुम अंदर ही हो। ऐसे सवाल बाहर से पूछे जाते हैं। ओके। अरे कोई जवाब तो दो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं अंदर आकर पूछती हूँ कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं आ सकते, जाओ। लेकिन मैं तो कस्टमर बनकर आई हूँ। तो फिर पूछने की क्या जरूरत है बेटा? अगर तुम पर्सनल काम से आती तो पूछने की जरूरत थी। क्या सेठ जी? क्या चाहिए पूछो। मुझे ना डेटालाल जी। बावरी जी, डेटालाल जी नहीं, जेठालाल जी। डेटा तो कंप्यूटर के अंदर होता है। अरे हाँ, ये तो कंप्यूटर के बाहर है। सॉरी हाँ सेठ जी। नहीं, तू खत्म कर। क्या चाहिए पूछ भाई, क्या चाहिए पूछ। बताइए बावरी जी, क्या चाहिए आपको? मुझे 8 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए। दे भाई, फटाफट 8 GB का मेमोरी कार्ड दे और रवाना कर। जी सेठ। चल 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 जल्दी। सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन कस्टमर तो भगवान का स्वरूप होता है, उनका स्वागत करना चाहिए, रवाना नहीं। ए भाई, तू क्या गुरुजी का प्रवचन सुनने खड़ा हो गया? चल चल मेमोरी कार्ड दे, भगवान राह देख रहे हैं। जी जी सेठ। जल्दी 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 कर चल। बावरी बेटा, तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है? बस मेमोरी कार्ड ही नहीं है, बाकी फोन में सारे कार्ड हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड, राशन कार्ड, सब। सब कुछ मोबाइल में है? कौन सा मोबाइल है इसके पास? मैंने सारे कार्ड की फोटो स्कैन करके मोबाइल में सेव करके रखा है। क्या है ना, कभी भी काम आ सकता है। बस एक मेमोरी कार्ड नहीं था, उसकी फोटो भी स्कैन करके सेव कर लूंगी तो मोबाइल कंप्लीट हो जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। लाइए लाइए, मेमोरी कार्ड दे दीजिए। ये लीजिए बावरी जी। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बावरी बेटा, यू आर ब्रिलियंट। बागा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझ पर गर्व है। इसमें बाघा पे क्यों गर्व है आपको? सेठ जी, मेरे बागा ने इतनी बुद्धिशाली और ब्रिलियंट लड़की को हथिया लिया तो गर्व तो होगा ही ना। शाबाश बाहुबली, शाबाश। ओ नटप्पा, धंधे पे ध्यान दीजिए, बिल बनाइए। बनाता हूँ सेठ जी, बनाता हूँ, घर की बात है। बावरी बेटे, मेमोरी कार्ड के 400 होते हैं, तेरे लिए 380, 5% डिस्काउंट। किसको पूछ कर डिस्काउंट दे रहे हैं आप? सेठ जी, आप ही ने तो कहा है कि रेगुलर कस्टमर को 5% डिस्काउंट देना चाहिए, तो बावरी भी अपनी रेगुलर कस्टमर है ना, देना ही चाहिए। हाँ। ठीक है भाई, अभी जल्दी बिल बनाओ। ओ भाई, पैसे दे तू, चल। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, ये ले तेरे 20 अरे रुपए। भाई, आप गिन तो लो, कहाँ जेब में रख रहे हैं? अरे सेठ जी, घर के मेंबर है ये। देखो, बराबर 400 है। हाँ तो बिल बनाइए, चलिए। बावरी बेटा, बिल मैं बाघा के साथ भेज दूंगा। हाँ? ठीक है। सेठ जी, मैं बावरी जी को बाहर तक छोड़ के आऊं? जल्दी मतलब हाँ, छोड़ के आ, और वो मौजी भाई की दुकान से वो वजन का काटा भी लेके आ। सेठ जी, आइए बावरी जी। बाय बाय। बाय। हाँ हाँ। आइए आइए। चलो बिल बनाओ तो सही, खड़े क्या है भाई, भूल जाएंगे फिर। हाँ हाँ। अरे जेठा भाई, आइए 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 आइए। हाथी भाई आ गया, आपका वजन का काटा आ गया। थैंक यू सो मच जेठा भाई, पड़ोसी हो तो आपके जैसा। अरे नहीं, ये लीजिए, अपना संपेत्रा संभाल लीजिए। पात्रा? इसमें पात्रा भी है? नहीं, पात्रा नहीं, संपेत्रा। हमारे गुजराती में क्या है, किसी के लिए हम कुछ लेकर जाते हैं, जो उनका होता है उसको संपेत्रा बोलते हैं, मतलब पार्सल। अच्छा अच्छा अच्छा। कोमल, कोमल देखो वजन काटा आ गया। ओ हेलो जेठा भाई। नमस्ते कोमल भाभी। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी, मतलब हमें जरूरत थी। मैंने बताया था ना कोमल, लास्ट टाइम भी मैंने जेठा भाई की बाजू की दुकान से मंगाया था, वहीं से लेके आए हैं जेठा भाई। आई रिमेम्बर। हाय। ओ हाय। अरे बबीता जी, आप यहाँ? वो मैं
को ये रबड़ी देने आई हूँ। उन्होंने मुझे सुबह कहा था कि मैं रबड़ी बनाऊं तो उन्हें टेस्ट करवाऊं। आपने बनाया अपने हाथों से? जी। वाह वाह बबीता जी वाह। ओह कम ऑन बबीता, यू टुक इट सीरियसली? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो रबड़ी बहुत पसंद है ना? हाँ हंस, अभी हम लोग पहले ये वजन का कांटा देख लेते हैं ना। वजन का कांटा? हाँ वो हाथी भाई ने मुझे बोला था लाने के लिए। वो क्या मेरी दुकान के बाजू में मौजी भाई मेरा दोस्त है, उनकी वजन के कांटे की दुकान है। एक से एक बढ़िया वजन के कांटे मिलते हैं उधर। तो हाथी भाई ने बोला उनको चाहिए था, तो दुकान से आते आते एक लेके आना, लेके आया। बबीता जी कल आपके लिए एक बढ़िया सा लेटेस्ट वजन का कांटा लेके आऊंगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप रोज एक्सरसाइज करते काम आएगा। नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक है। वो अभी पुराना हो गया होगा, ये आप नया वापरो ना, वो यार भाई को दे देना। हाँ? नहीं जेठाजी मुझे अरे नहीं क्या वापरो ना भाई, मजाक करो ना, इसी बहाने आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, जब मुझे चाहिए होगा मैं आप ही से कहूंगी। ओके पक्का? पक्का। ठीक है चलो। वैसे जेठा भाई इसका कितना हुआ? हाँ अरे क्या आती भाई, आप ये हिसाब बाद में समझ लेंगे, पहले आप चेक करो वो वजन का कांटा बराबर है क्या नहीं, आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं। चेक कर लेता हूं। हाँ, गोकुलधाम मॉल में आपस में क्या हिसाब किताब है, वो तो अभी ठीक है। सॉरी। ये क्या है? हंस, ये तो सब्जी वाले के पास होता है वैसा कांटा है। तुमने ऐसा कांटा मंगवाया था? मैं ऐसा कांटा कैसे मंगा सकता हूँ कोमल? मैंने तो तुम्हारे सामने ही फोन किया था ना कि वजन वाला कांटा चाहिए। हाँ नहीं नहीं, इसमें हाथी भाई की कोई गलती नहीं है, वो गलती बाघा की है। वो मौजी भाई की दुकान पे मैंने उसको भेजा था ये लाने के लिए, उसको बोला था वजन का कांटा लाने के लिए, बेवकूफ ये लेके आया। जब से बावरी उसकी जिंदगी में आई है ना, वो बावरा हो गया। अभी उसको फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है ना जेठा भाई, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना आती भाई, बताए बगैर उसको पता कैसे चलेगा कि उसने गलती की है। सही बात है। और ये दूसरा वाला कांटा भी मंगा लेता हूँ ना उसको बोल के। जी सेठ जी। अरे क्या जी सेठ जी, बागा ये क्या लेके आया तू? क्या? अरे क्या क्या, मैंने तुझे वजन का कांटा लाने को बोला था ना। तो ये क्या लेके आया तू? वजन करने का कांटा। अरे इस पे कोई इंसान खड़े रह के अपना वजन कैसे कर सकता है? नहीं 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 सेठ जी, इस पे इंसान खड़ा रहकर अपना वजन चेक नहीं कर सकता, उसके लिए तो अलग कांटा आता है। अरे भाई तो वही चाहिए था। अरे तो आपको मुझे बोलना चाहिए ना क्या? कि आपको इंसान के वजन करने का कांटा चाहिए। अरे उसमें बोलने का क्या बाका होता, समझने की बात है ना भाई। मैं ये वाला वजन का कांटा क्यों मंगाऊंगा? ये हाथी भाई को सब्जी की लारी थोड़ी लगानी है। हाथी भाई? हाँ वो उनको ही चाहिए, उनके लिए मंगाया था। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन सेठ जी आपको मुझे बताना चाहिए ना कि आपको इंसान के वजन करने का कांटा चाहिए। आपने मुझे वजन कांटा बोला तो मैं ये कांटा ले आया। अरे भाई तो तेरे दिमाग में तुझे विचार नहीं आया कि मैं ऐसा वाला कांटा क्यों मंगाऊंगा? आया था ना सेठ जी, लेकिन फिर मैंने सोचा होगा कुछ काम। आप अगर कांटा मंगवा रहे हैं तो सोच समझ के ही मंगवा रहे होंगे ना। अच्छा ठीक है, तो अभी के अभी माऊजी भाई की दुकान पे जा और अभी समझ गया ना, इंसान का वजन का मतलब उसके ऊपर इंसान खड़े रह के अपना वजन कर सके, अपना वजन देख सके, ऐसा कांटा चाहिए। वो लेकर तू फटाफट अभी कभी हाथी भाई के घर पे आ जा। ठीक है सेठ जी। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब गलती कैसे हो सकती है सेठ जी? आपने मुझे बताया ना कि इंसान जिस पे खड़ा होकर अपना वजन नाप सके ऐसा कांटा चाहिए। इतना क्लियर कट समझाने के बाद भी अगर मैं गलती करूं तो मुझे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है सेठ जी। मुझे सीधा पागलों के अस्पताल में जाकर एडमिशन करवा लेना चाहिए, बराबर ना? हाँ अरे भाई अभी आप जो बोला वो कर, तो जा माऊजी भाई की दुकान पे और वो कांटा लेके फटाफट हाथी भाई के घर पे पहुंच। ठीक है सेठ जी। बोल दिया वो आ रहा है लेके। थैंक यू। मम्मी, मस्त खुशबू आ रही है। आपने कोई स्वीट डिश बनाई है? नहीं नहीं, स्वीट डिश बनाई नहीं है बेटा, स्वीट डिश खुद चल के यहाँ घर पे आई है।
बबीता आंटी ने अपने हाथों से रबड़ी बनाई है। रबड़ी रबड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। रबड़ी तो नहीं बेटा, ऐसा बोल रबड़ी भी मुझे पसंद है, क्योंकि तुझे तो सब कुछ पसंद है। चलो कोमल, इसी बात पर रबड़ी की पार्टी हो जाए। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं रबड़ी के लिए कप्स लेकर आती हूँ। आइए। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सही बात है। बबीता जी, आपका रबड़ी बनाना, बना के यहाँ ले आना, उसी वक्त मेरा यहाँ हाजिर रहना। मेरा नसीब में आपके हाथ की बनी रबड़ी खाने का लिखा होगा, तभी तो ये सब संयोग बना, नहीं आती भाई? सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे आ गए, कप आ गए, वाह वाह। अरे बेटा, पापा को दे। लीजिए पापा। थैंक यू, थैंक यू। अरे अंकल, मेरा आ रहा। ये लीजिए आप। थैंक यू कोमल भाभी। ये लीजिए कोमल भाभी, ये आपका। जब तक आपका ये वजन कम नहीं होगा, तब तक आपके लिए खाना जहर है। खाना नहीं माय डियर, पीना है। पानी, सूप्स, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस भी। समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब खाते हुए देखकर अपने मन को मारना है। तो क्या है ना, तन के कंट्रोल के लिए मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है कोमल। नहीं नहीं, अब तुम खाओ बबीता। अरे क्यों नहीं खाओगे आप? सुबह तो आपने कहा था कि रबड़ी आपके फेवरेट है, और मैं आपके लिए तो यहाँ पे ये लेकर आई हूँ। हाँ, मैं तो चलती गाड़ी में चढ़ बैठा हूँ। हाँ। बाकी आपके लिए ये रबड़ी, अभी आप मना कर रहे हैं तो गलत है ना बबीता जी? है सही बात है, खाओ कोमल। नो बबीता प्लीज। नहीं कोमल भाभी, आप मना नहीं कर सकते, मैं आपको खिलाने वाली हूँ, आप खाओगे। अरे मेरी बात सुनो प्लीज। नो ये लो। Can't say no to me. No. So sweet. वेरी नाइस। चलो तो अभी आप खाओ ये। अरे What is this? आप बबीता जी, आप तो लीजिए। हाँ, मैं लूंगी। या लीजिए, मैं वो ले नहीं लेता नहीं नहीं, मेरे आप खाइए, प्लीज खाइए। Do you like it? ऑफ कोर्स, इट्स टर्न्ड आउट वेरी नाइस। Thank you. अच्छा लगा आप लोगों को? अद्भुत, जबरदस्त बबीता जी, मार डाला। क्या बात है। और है? खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। लेकिन बबीता आंटी, आपने सुपर बनाई थी। थैंक यू सो मच। Thank you. सच में बबीता जी, इतनी बढ़िया रबड़ी थी कि जी करता था बस खाते ही जाए, खाते ही जाए, खाते ही जाए। नहीं? अरे सही बात है। सेठ जी, मैं आ गया। नमस्ते बबीता जी। कोमल भाभी नमस्ते। नमस्ते। हाथी भाई नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। हाँ ला ना भाई। ये लीजिए, देख लीजिए बराबर काटा लाया हूँ कि नहीं। लीजिए हाथी भाई, खोल के चेक कर लीजिए, बराबर है कि नहीं। अरे इस पे फोटो है, बराबर ही होगा जेठा भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा भागा, वो वाला वजन का काटा अभी वो मौजी भाई को वापस दे दे भाई। अरे लेकिन सेठ जी, मैं जाऊंगा तब तक मौजी भाई की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ तो कल सुबह दे देना। अरे लेकिन सेठ जी, इसको मैं अभी लेकर कहाँ घूमूं? घूमने की क्या जरूरत है, अभी घर जा रहे हैं ना, तो घर लेके जा साथ में। नहीं नहीं, तो बाबरी से मिलने जा रहा है? नहीं सेठ जी, मैं पद्मावती भोजनालय जा रहा हूँ। भोजनालय? वहाँ नट्टू काका मेरी राह देख रहे हैं। सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो कल सुबह आप ये बॉक्स लेकर दुकान में आ जाएंगे प्लीज।
अरे भाई एक काम कर तू, भेजा साथ में अपने घर पे छोड़ देना, वहाँ से पद्मावती भोजनालय चले जाना, रिक्शा का जो भी होगा वो नट्टू काका को लिखा देना भाई खर्चे में। सेठ जी, मैं काम करूं? मौजी भाई कहाँ रहते हैं वो मुझे पता है, तो ये बॉक्स अभी उनके घर जाकर उन्हें दे दूं? अरे भाई तू क्यों इतनी चर्चा कर रहा, बोला उतना करना भाई। ठीक है सेठ जी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। आती भाई बाय। थैंक यू भागा भाई। ओके। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ बबीता जी मैं भी निकल ही रहा हूँ, आइए बाहर तक साथ में चलते हैं। ठीक है। ओके बाय कोमल भाभी। Bye, बाय thank आती you. बाय। ओके आती भाई। ओके कौन भाभी। आइए बबीता जी। थैंक यू। यहाँ मुझे वजन कम करना है और इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रबड़ी खिला दी। इसे सबसे छुपा कर डाइटिंग और एक्सरसाइज करना कैसे कर पाऊंगी? सबसे बड़ा टेंशन तो हंस का है। हंस से छुपाना बहुत ही मुश्किल है और हंस के सामने डाइटिंग करना इम्पॉसिबल। अरे कोमल, हाँ गई। बोलो हंस। अरे कोमल, हाँ हंस, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। ड्रॉअर में क्या छिपाया तुमने? कुछ नहीं हंस। कुछ नहीं। देखो कोमल, झूठ बोलना नहीं आता है तो झूठ मत बोला करो। हटो, मुझे देखने दो क्या छिपाया तुमने अरे मुझसे। हंस, कोमल ये क्या है? ओ नो, मर गई। कोमल जवाब तो, ये क्या है? हंस ये डायरी है। अरे डायरी की नहीं, ये क्या चॉकलेट? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुम मुझसे चॉकलेट छुपा रही हो? ये सही बात नहीं है कोमल, ये चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगा। ऑफ कोर्स हंस, ये तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। वैसे पार्टी के लिए ड्रेस लेना मत भूलना तुम। ओह कम ऑन हंस, पार्टी में अभी टाइम है, तब तक मैं ड्रेस ले लूंगी। और तुम देख लेना, डॉक्टर्स पार्टी में हम वेस्टर्न ड्रेस पहनकर ही जाएंगे और बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा। सही बात है, ऐसा ही होगा। अच्छा तुम कुछ कहने आए थे? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। कोमल, मुझे अर्जेंट काम के लिए अभी नासिक निकलना होगा। ओह तुम अपना और गोली का ध्यान रखना। हाँ हंस, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं नासिक पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है हंस। चलो मैं सामान पैक कर लेता ओके हंस। हूँ। ओके, ध्यान रखना। थैंक गॉड, डाइटिंग की बात हंस से कैसे छुपाऊंगी यही टेंशन था, लेकिन अब तो वो भी दूर हो गया। लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है। थैंक यू गॉड। आई प्रॉमिस हंस, जब तुम आओगे तब मेरी 1 इंच कमर कम हो गई होगी, फिर मैं वो ड्रेस आसानी से पहन सकूंगी और डॉक्टर्स की पार्टी में बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा, क्योंकि कल सुबह से शुरू हो रहा है मिशन पतली कमर। यस, चलो कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। 5 AM। हाय मोनिका। हेलो मिसेस कोमल हाथी, मिशन के लिए तैयार? यस, मैंने तो सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगा दिया है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर मिशन पतली कमर। थैंक यू। कम ऑन, गो फॉर इट, यू कैन डू इट। Yes, yes, I will. Thank you so much for the inspiration. Bye, good night. गुड नाइट। मित्रों, इंसान चाहे तो क्या काबू में नहीं कर सकता, और इंसान ने करके दिखाया। इंसान ने न केवल बिल्ली, कुत्ते, घोड़ों को काबू में किया, वरन शेर जैसे खूंखार जानवर को भी काबू में कर लिया। बांध बना के पानी को काबू में कर लिया, बड़ी बड़ी मशीनों को काबू में कर लिया। लेकिन एक ही चीज है जिस पे इंसान का वश नहीं है, उसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। वो है इंसान का चंचल मन। जी हाँ, मन को काबू में करना बड़ा मुश्किल है, और कोमल भाभी को यही करके दिखाना है। अपने मन को काबू में करना है, स्वयं को खाना खाने से रोकना है, और आज तक जितना नहीं किया उतना व्यायाम करना है, और वो भी गोकुल धाम वालों से छिपा। देखना ये, क्या वो इतना परिश्रम कर पाती हैं, और इतने परिश्रम के बाद क्या अपनी साइज 1 इंच कम कर पाएंगी, जिसके लिए वो इतना परिश्रम कर रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं, टेढ़े भी हैं, लेकिन सबके जवाब बड़े मनोरंजक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सिर्फ 250 ग्राम कम हुए इतनी एक्सरसाइज करने के बाद। मम्मी कहाँ चली गई यार, बहुत भूख लगी है। हाय
नहीं गई थी? क्यों, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है, कुछ नाश्ता बना दो ना प्लीज। बोले मेरे बेबी, मैं अब भी तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। कोमल आंटी एक मिनट, पराठे बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। वाह, थैंक यू टप्पू, थैंक यू। समोसे मेरे फेवरेट है यार। हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरे फेवरेट है, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, हम सबके लिए। हाँ 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 ठीक है, मैं प्लेट लेके आता हूँ। हाँ, गुड बॉय। एक मिनट, कहीं तुम लोगों ने शुरू कर लिया तो? अरे बेबी, मर गई। ये मैंने क्या किया? समोसा खा लिया। मम्मी, और एक समोसा लो ना। आंटी लीजिए ना। नहीं बेटा, तुम लोग खाओ। क्यों, समोसे टेस्टी नहीं लगे? अरे बहुत टेस्टी है बेटा, मैंने एक खाया ना। वो तो हाथी अंकल के हिस्से का समोसा था ना, आपके हिस्से का समोसा तो भी बाकी है। एक गोली खिला ना। मेरी बात सुनो, मैंने खा आइए ना आंटी। गुड, वेरी गुड। ओए टप्पू गोली, कमाल करते हो यार, मुझे फुटबॉल खेलने के लिए बोला और मस्त समोसा खा रहे हो। अरे नहीं हो गया हमारा केक। चलो बाय बेबी, अब खा ही लेती हूँ। हेलो। हेलो कोमल हाथी, हाँ बोल रही हूँ। मोनिका है। हाँ बोलिए। आप कुछ खा रही है? नहीं तो। झूठ मत बोलिए, मेरे कान बिल्ली के हैं। कुछ खा रही है ना? हाँ। क्या खा रही है आप? समोसा, वड़ा, बिस्किट, बताइए। समोसे, वो मेरे बेटे ने मुझे जबरदस्ती खिला दिए थे। दो समोसे? आपको पता है उसमें कितनी कैलोरीज है? हाँ, वो रोज की आदत है ना तो खा ली। नो नो नो, दिस इज नॉट डन। आपको 1 इंच घटाना है या नहीं? आपको वो ड्रेस पहननी है या नहीं? हाँ हाँ। तो मुंह पे ताला मारिए। ये तो मैंने गलती से खा लिया था। और क्या क्या खाया बताइए? कल रात को थोड़ी रबड़ी खाई। रबड़ी? हाउ कुड यू? वो तो सबसे ज्यादा फैटिंग है। वो भी मुझे जबरदस्ती खिलाई थी। जबरदस्ती मना भी तो कर सकती थी ना आप। मैंने कहा था ना, खाना आपके लिए जहर है, जहर। अब सिर्फ लिक्विड लेना, खाना बंद। Okay. और अभी जो कुछ खाया है ना, उसकी कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दो। तो दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, बट कैलोरीज बर्न करो। ओके, मूव इट, गो नाउ। क्या करूं? हेलो बच्चों, हेलो। मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगी। अरे वाह, क्या? वाह मम्मी, तुम फुटबॉल? बेबी, मैं मेरे स्कूल टाइम में अपने फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड प्लेयर थी। यस। हाँ लेकिन मम्मी, स्कूल की बात ठीक है, आप हमारे सामने नहीं खेल पाओगे, हम चैंपियंस है ना। क्यों? लेडीज चैंपियन नहीं होती? वो फुटबॉल क्रिकेट जैसे गेम्स नहीं खेलती? तुम लोगों को पता है ना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल कर आई है। और फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ये सब में भी कम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट कोमल आंटी। चलो तो फिर हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। कोमल आंटी, मैं आपकी टीम में, मैं गोलकीपर बनूंगी। वेलकम बच्चा। तो ठीक है, गोली और गोगी तुम भी कोमल आंटी की टीम में चले जाओ, मैं और पिंगू एक टीम में। हाँ। कोई गल नहीं। नो 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 नो। बॉयज एक टीम, गर्ल्स एक टीम। Are you sure? ऑफ कोर्स। क्यों? लोग डर गए? नहीं, I like your confidence, aunty. थैंक यू ओपोनेंट। Okay, so let's start the game. ए काजल ओह, ये हो रहा था। टप्पू बड़ा है, ऐसा नहीं बॉल मारने का। कितनी बार बोला है ना बड़ा? हाँ, ऐसा थोड़ी। काय चल डांट रही हूँ, ऐसे चुकी है। ये ऐसे डांटते तू राहू दे। टप्पू क्या है? हाँ, किसने मारी है किक? तुम नहीं मारोगी, 100% तुम नहीं मारोगी किक।
कितनी बार बोला जरा कंपाउंड में धीरे खेला करो, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, अगर ये बॉल किसी को लग जाता, अगर ये कांच टूट जाती तो? लेकिन भिड़े अंकल मैंने किक नहीं मारी। हाँ तो फिर किसने मारी? ये गोया तुमने मारी होगी है ना? मम्मी। ये देखो इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी के पीछे छुप रहा है। अरे नहीं नहीं भिड़े अंकल, मम्मी मतलब मम्मी ने किक मारी। यो अरे तुझे जिबेला काही हाड गोळ्या, देखो देखो मम्मी पे इल्जाम लगा रहा है ये। गोळ्या झूठ, ऐसा नहीं बोलने का बाळा। तुम भी ऐसा नहीं बोलने का बाड़ा, तुला नहीं है, तू शांत रहा। गोळ्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ मम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? भिड़े अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मम्मी आपके बेटे को यहाँ पे भिड़े अंकल सुना रहे और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अरे कैसे बोलेंगी वो बेचारी गोळ्या, कैसे बोलेंगी वो बेचारी सदमे में है। हाँ उनके सामने उनका बेटा उन पे इल्जाम लगा रहा है। नहीं नहीं भिड़े भाई, गोली इज राइट। किक मैंने मारी थी बॉल को। हाँ कहते हैं अगो भाई, हाँ काय नहीं तेज देखा भिड़े अंकल, अब बोलो। सदमा, झूठ, इल्जाम, पता नहीं क्या क्या सुना दिया मुझे। गोली शांत हो जा, छोड़ ना। क्या शांत हो जा, ये हर बार का है इनका। पढ़ इसलिए नहीं डांट रही थी मैं। कोमल भाभी, आप फुटबॉल खेल रहे थे? ये किक आपने मारी कोमल भाभी? हाँ मैंने किक मारी थी। जरा वापस दिखाइए ना। अरे ये पर हाँ श्योर। यहाँ नहीं उस तरफ। आइए तुम्हारी कॉफी। कौन है? ये कौन है? किसने फेंका? कोमल भाभी, क्या किक मारी आपने? वाह! अरे मस्त काय आयरच्या घरात गेलाय बॉल। कितने किक मारा ये? हाँ? कितने मारा? टप्पू कैसा किक मारता है तुम? अरे सीधा मेरे लैपटॉप पर आकर लगाइए फुटबॉल। मेरा लैपटॉप टूट जाता तो कितना नुकसान हो जाता मेरा। ऐसा किक मारते हैं? एक्सक्यूज मी अय्यर भाई, किक मैंने मारी थी। देखो कोमल भाभी, आप टप्पू का साइड मत लो। अरे नहीं अय्यर, कोमल भाभी साइड नहीं ले रही है, ये साइड की उन्होंने ही मारी है। मुड़िया था इम्पॉसिबल है। कोमल भाभी आप? हाँ हाँ बबीता जी, कोमल भाभी मस्त फुटबॉल खेलती है। क्या किक मारी उन्होंने, और थोड़ी देर पहले हमारे बालकनी में मारी। रियली? तो दिखाइए जरा प्लीज। हाँ कम ऑन बॉयज। चुपचाप हाथ में जाओ। चला अमन बबून काय खेळता है। टप्पू सेना की तो उन्होंने छुट्टी कर दी। वही तो। कोमल भाभी के ये गुण मालूम नहीं थे? अरे क्या टप्पू सेना, कोमल भाभी अकेले, तुम 4 और 4 फिर भी तुम हार रहे हो। अरे कमॉन टप्पू देना, कमॉन। फ्रेंड्स एक काम करो, इधर आओ सब इधर आओ। काय अर्थ नाही याला, फुटबॉल पण नाही खेळताय। Over. आराम से पहले मुझे ये बताओ, इतनी जोर से मुझे बॉल किसने मारा? सॉरी चाचा जी, मैंने। कमल बेटी तुम फुटबॉल खेल रही थी? सॉरी। ठीक है, खेलो, लेकिन आते जाते हुए लोगों का ध्यान रख के खेलो जरा। चाचा जी आपको लगी तो नहीं ना, आप ठीक तो है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ खेलो खेलो लेकिन जरा ध्यान रख के। ओके। संभाल क्या चाचा जी? हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे कोमल भाभी उत्तरी मम्मी अरे कोमल आंटी, मम्मी कोमल आंटी ठीक हो गया? अरे भाई कोमल भाभी हाँ मैं नीचे आती हूँ। अरे नहीं माधवी भाभी नीचे आने की कोई जरूरत नहीं, आई एम फाइन। पक्का कोमल भाभी? हाँ कोमल भाभी आई ओके? हाँ परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू बबीता। खेल के बहुत मजा आया, कंटिन्यू। टेक केयर मम्मी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। मजा आली आज। चला संपली मैच, निघूया। खेलो खेलो अभी आपस में ही खेलो तुम लोग, क्या तुम लोग भी। चलो बबीता जी। नो कोमल नो। मोनिका का डाइट याद है ना? समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब खाते हुए देखकर अपने मन को मारना है। तो फिर खाना क्या है? खाना नहीं माय डियर, पीना है। पानी, सूप्स, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस भी। थोड़ा सूप पी लेती हूँ तो थोड़ी राहत भी मिलेगी। वाह मजा आ गया। हाय मोनिका। कोमल, तुम फिर से कहीं कुछ खा तो नहीं रही? नहीं मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, बस सूप पी रही हूँ। ओके। सूप में मिर्ची डालो। सूप में मिर्ची? यस, सूप में मिर्ची डालो और तीखा सूप पियो। इसी बहाने तुम कम सूप पियोगी और तीखा सूप पीने से तुम्हें पतले होने में भी आसानी होगी। लेकिन मोनिका मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती। कोमल, ये एक जंग है और आपने तो सुना होगा ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। आपको अपने आप से लड़ना है और जीतना भी है। आपको जीतना ही पड़ेगा, समझी? हाँ समझी। एक बात बताइए, जो डाइट चार्ट मैंने आपको दिया है आप फॉलो नहीं करेंगी, आपकी कमर से 1 इंच कम नहीं होगा, तो बदनामी किसकी होगी? नो डेफिनेटली नॉट। मैं आपकी बदनामी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आपने जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं वो सब फॉलो करूंगी। मैं अपना वजन कम करूंगी और आपका नाम बिल्कुल नीचा नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस? डबल प्रॉमिस मोनिका, डबल प्रॉमिस। गुड। मम्मी हाँ तुम नहीं खा रही हो? तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मैंने खा लिया बेबी। खा लिया? हाँ कब? भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। अरे चीज सैंडविच, वेफर्स, चॉकलेट मिल्क शेक। नो कोमल नो, कंट्रोल। हंस, हाय हंस। हेलो कोमल, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ हंस। I'm missing you so much. तुम कैसे हो हंस? I am also fine and I am also missing you so much. मैं यहाँ नासिक का फेमस चिवड़ा लेने जा रहा था, तो तुम्हें याद किया। कितने किलो ले लूं? 4-5 किलो ले लूं? चिवड़ा? हंस अगर चिवड़ा लेकर आएंगे तो फिर चिवड़ा खाने का भी मन करेगा। हाँ हेलो हंस, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, और चिवड़ा अपने हिसाब से ले आना। मिस यू, लव यू, बाय हंस। कमाल है, 4-5 किलो ले लेता हूँ। अरे क्या हो मम्मी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेबी, वो सिक्का गिरा था तो मैं देख रही थी। तो मुझे बोला ना, मैं निकाल के देता हूँ। नहीं, मुझे दिख गया, मैं निकालूंगी। श्योर? हाँ बेबी। ओके बाय मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाय माधवी भाभी। क्यों आप चक्कर क्यों काट रहे हैं कोमल भाभी? वो अच्छी हवा चल रही थी ना तो मैंने सोचा मैं भी चलूं। होशियार, खबरदार, हो जाइए तैयार। बिगुल बच चुका है। कोमल भाभी के दुबले होने की, पतले होने की जंग प्रारंभ हो चुकी है और तमाम प्रलोभन है। एक और है स्वादिष्ट खाना खाने की चाह, आराम करने की चाह, और दूसरी और वो ड्रीम ड्रेस जिसके लिए कोमल भाभी को अपना साइज 1 इंच कम करना है। ये मुकाबला बड़ा कड़ा है, लेकिन कोमल भाभी भी दृढ़ प्रतिज्ञ है दुबला होने के लिए, पतला होने के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि कोमल भाभी संपूर्ण परिश्रम कर रही हैं। अब क्या कोमल भाभी दुबले होने में, पतले होने में कामयाब होंगी? क्या उनकी मेहनत, उनका परिश्रम उन्हें वही फल देगा जो वो चाहती हैं? ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अब सिर्फ 1 ही दिन बाकी है और अब भी 1.5 किलो वजन कम करना है, वरना मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अभी कौन आया होगा? हेलो मोनिका, आप आइए ना। नाइस हाउस। थैंक यू। आप ऐसे अचानक? फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। कल आखिरी दिन है ना? हाँ, आप बैठे ना। बैठूंगी बाद में, पहले ये बताइए कि कितना वजन कम हुआ आपका? 3.5 किलो। व्हाट? ये तो बहुत कम है। अभी तक तो आपका 5 किलो वजन कम हो जाना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आपने जो डाइट चार्ट दिया था ना, उसे मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। मैंने आपके फोन में जो ऐप डाला था वो दिखाई। ये चेक करके मुझे ये पता चलेगा कि आपने कितनी कसरत की है। What is this? एक दिन में 13,000 कदम, दूसरे दिन में 14,000 कदम। आपने एक भी दिन 15,000 कदम चलने का टारगेट पूरा नहीं किया। What is this? और ये देखिए, आपने कैलोरीज भी टारगेट के हिसाब से बर्न नहीं की। कैसे होगा टारगेट पूरा? खड़ी मत रहो, कीप वॉकिंग, चलते चलते, कम ऑन। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सुबह पार्क में जाती हूँ तो वहाँ चाचा जी के देखने का डर रहता है। सोसाइटी में कोई ना कोई मिल जाता है। घर में मेरा बेटा होता है, कोई ना कोई आता जाता रहता ही है। और ऊपर से आपने किसी को बताने के लिए भी मना किया है, तो कैसे होगा टारगेट पूरा? कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए अभी तक 5 किलो उतरा नहीं है। अभी आपको एक दिन में 1.5 किलो वजन उतारना है। ये बहुत मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब मैं क्या करूं मोनिका? सबसे पहले अपना फोन पकड़ो। हाँ। और अब बताइए, आपको वो ड्रेस पार्टी पे पहननी है या नहीं? हाँ, एब्सोल्युटली पहनना है। तो अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो वो ड्रेस आपको फिट नहीं आएगी। पर कीप वॉकिंग। हाँ। अगर आप दिन में नहीं कर पा रही तो रात में सबके सोने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। पर एक्सरसाइज कीजिए, अपना कोटा पूरा कीजिए। Yeah, that's a nice idea. और हाँ, नो सॉलिड खाना, ओनली लिक्विड, ओके? Yes. अब बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। No, thank you. Just keep walking. Yes. Keep walking. Yes. Keep walking. Yes, absolutely. आज रात को सब सो जाएंगे तब एक्सरसाइज करूंगी। आज तो कैसे भी करके अपना एक्सरसाइज का कोटा पूरा करूंगी ही। रात के 12:30 बज गए। श्योर सोसाइटी में सब सो गए होंगे। अभी एक्सरसाइज करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो, डस्टबिन तो रख दिया, जाके सोते हैं। इतनी रात गए कौन आया होगा? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज तो ऐसी ही थी।
सुएस? काय 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 चाललंय, काय बघताय तुम्ही? अरे आदमी सीढ़ियों से ना कोई ऊपर आ रहा है और नीचे जा रहा है। ओए, क्या कह रहे हो आप? हाँ। चमत्कार हो गए तो क्या अभी सीढ़ियाँ होती है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, कमाल है भाई। ऐसा नहीं का हुशार। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की आवाज आएगी, अगर कोई नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की आवाज आएगी, लेकिन बार बार ऊपर नीचे जाने की आवाज आ रही है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आभास होगा। आभास कोई नया है लेने के लिए? ओ आभास, भ्रम भ्रम होगा आपका, ये कह रही हूँ मैं। भ्रम नहीं का, सच में आवाज आ रही थी, मतलब ऐसे भारी भरकम आवाज थी, धप 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 धप, डरावनी भी थी थोड़ी। कहाँ आ रही आवाज? वही तो अचानक रुक गई। आपने डस्टबिन रख दिया ना आपने? हाँ, हाँ। हाँ, अभी आप ना थक गए हैं तो अभी सो जाते हैं। हाँ चलो, या अभी तो सब सोसाइटी वाले सो गए होंगे, थोड़ा बाहर जाकर खुली हवा में चलती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले घर जाकर शॉल और हेडफोन्स ले लेती हूँ, मजा आ जाएगा वॉक में। कम ऑन कोमल, मिशन पतली कमर खत्म करने के लिए तुम्हें आज का टारगेट खत्म करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, कोई बालकनी में आकर देखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा। गार्डन के बाजू वाले पैसेज में वॉक करती हूँ। जेठिया की माँ, आजकल तेरी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि कभी कभी नींद भी नहीं आती। लेकिन गलती तेरी नहीं है, गलती है इस बारिश के मौसम की। तुझे पता है, इस बारिश के मौसम में मैं अक्सर तेरा वो मनपसंद गाना गुनगुनाता रहता हूँ। आधी रात को वहाँ कौन चल रहा है? जेठिया, ये जेठिया, जेठिया, जेठिया। हाँ बाबू जी, चल मेरे साथ चल। हाँ, बालकनी में। बालकनी में क्यों? अरे तुझे कुछ दिखाना है, चल। क्या क्या दिखाना है? अरे तू चलना, तुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? चल जल्दी चल, चल जल्दी। इधर इधर, वहाँ देख, वहाँ देख। वहाँ कहाँ देखो बाबूजी? अरे वहाँ पैसेज में। पैसेज में क्या क्या देखो पैसेज में? अरे क्या देखो, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, पैसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसेज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कोई चल रहा था, कुछ जोर जोर से हंस रहा था। बाबूजी, बाबूजी नहीं। बाबूजी, देखा देखा देखा, कोई है? देखा देखा, हाँ देखा देखा बाबूजी, कौन है ये? क्या पता कौन है? जा नीचे जा और जाके पता लगा। नहीं, नीचे जाके पता लगाने की क्या जरूरत है, यहीं से पता लगाते हैं ना। अरे यहीं से कैसे पता लगेगा? ऐसे देखिए आप। कौन है उधर? है कौन है?
सर बाबू कुछ कर जेठिया, कुछ कर। क्या करूं? मैं काम करता हूँ, भिड़े को जगाता हूँ। अरे इसमें भिड़े को क्या जगाना? बापूजी भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो हमारी सोसाइटी में कोई ऐसे घुस के ऐसे ऐसे चले घूमे ऐसे हंसे तो उसकी जिम्मेदारी है ना उसको बाहर निकलने की। जगा जगा उसको जगा। हाँ। भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े। अरे ये लगता है गहरी नींद में सो गया। ओ उठा, लगता है जेठा भाई बुला रहे हैं। ओ उठा ना, जेठा भाई बुला रहे हैं। भिड़े, मैं जगा रहा हूँ तुझे। भिड़े, जेठा बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? अभी क्या काम होगा? ये अब खुद से ही सवाल करेंगे। चलिए ना, देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, हेलो हेलो हेलो। मैं जेठालाल। भिड़े, क्या हुआ चाचा जी? जेठालाल चिल्ला क्यों रहा है? अरे भाई वहाँ देख, पैसेज में कोई चल रहा है सफेद कपड़े पहन के और हंस रहे हाँ करके। बाहर निकाल उसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल। भाई कौन है? कहाँ है? कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ, किधर है? कोई दिख नहीं रहा है भाई। अरे भाई जरा ध्यान से देख। खुद खुद बाप रे, ये मतलब माधवी, मैंने वो थोड़ी देर पहले जो आवाज सुनी थी, मेरा भ्रम नहीं था, वो यही होगा। थप ए कोण आहे तिकडे? नाही वाटते मराठी नाही येते। कोण छे त्या આગળ? गुजराती भी नहीं है। अरे हु इज रोमिंग आउट देयर? ओए कौन है उत्तर? अरे भाई सीधा सीधा हिंदी में पूछना। मतलब मुझे लगा आप लोगों का हिंदी में पूछ के हो गया होगा। अरे काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं। चलो चलो। हाँ, आप लोग नीचे आइए, मैं सबको फोन करके नीचे बुलाता हूँ। हाँ बुला बुला, सबको बुला। एक से भले दो, दो से भले सगळेच। चला चला चला। हेलो छोड़ी, जल्दी से कंपाउंड में नीचे आ जाओ, जरूरी काम है। ओ पिड़ो, इतनी रात को तो एक ही काम हो सकता है, पार्टी शार्टी का। छोड़ी, इतनी रात को कौन पार्टी शार्टी करेगा भाई? मैं तो सो रहा हूँ। अरे भाई मुझे भी सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, तो इसलिए अगर तू पार्टी भी कर रहा हो ना भिड़े, तो मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता। अरे कौन पार्टी शार्टी की बात कर रहा है? छोड़ी, क्या बोल रहे हो तुम? अरे सोसाइटी गार्डन के पास अजीब सी चीज घूम रही है सफेद कपड़ों में। क्या अजीब सा चीज? डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे अरे ओ पिड़ो, आ गया हूँ भाई मैं। ओ कौन है भाई और कितने घूम रहा है? की घुमाना बंद कर भाई, वो उधर गार्डन के पास से कोई घूम रहा है। हाँ। अरे पर भिड़े कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं है वहां पे, बिल्कुल खाली सपाट पड़ा है, देखना। दिखेगा मेहता साहब, दिखेगा। जेठालाल क्या दिखेगा, उधर कोई नहीं है। आधी रात को सबका नींद खराब क्यों किया? अरे अय्यर भाई, मुझे कोई शौक नहीं है सबकी नींद खराब करने का। अरे बापूजी ने देखा, मैंने देखा, भिड़े ने देखा, माधवी भाभी ने देखा, हम सब ने देखा, उधर कोई चल रहा है। अय्यर भाई, जेठा भाई सच कह रहे हैं, हमने भी देखा है, उधर कोई है। ओहो, अय्यर आए तिकड़े बाबा। अरे पर हो तो कोई नजर तो आना चाहिए ना, कोई नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है, कोई बिल्ली कुत्ता या कोई जानवर को देखा होगा। मेहता साहब, कोई जानवर कपड़े पहन के थोड़ी ना घूमेगा वहाँ पे, सफेद कपड़े में घूम रहा है। क्या मेहता साहब, अरे बिल्ली कुत्ता चले और इंसान चले, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? इतना तो बेवकूफ मत समझिए हमें। और पिड़ो, बस ये जो भी है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, ये मुझे बस दिख जाए, फिर देख इसको क्या करता हूँ मैं। वो देखो, 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 देखो। तेरी कोई तो है, वो भी सफेद कपड़ों में। हाले वही तो बोल रहे।
लेकिन ये कौन है? जाओ जाके पूछो। नहीं ले ले। तुम सब लोग यहाँ क्या खड़े हो भाई? कोई वहां घूम रहा है तो चलो जाके देखते हैं और भगाते हैं। ये किसकी आवाज है? बिड़ा बिड़ा कौन है? अरे जाओ जाओ जाओ। अरे क्या जाओ? अरे क्या जाओ? अरे ये तो किसी औरत की हंसी है। हाँ बिड़ा ये सब क्या है? आधी रात को अनजान औरत हमारी सोसाइटी में ऐसे क्यों चल रही है, हंस रही है? मला काय माहिती? क्या काय माहिती? ये सोसाइटी में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैं कैसे करूं? लाल तुम शांति रखो ना भाई, पहले पता तो चलने दो कि कौन है, क्या चीज है, मालूम तो चलने दो ना भाई। वहाँ पे जो भी चल रहा है चल के इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं छक्का मारी। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अभी के अभी इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो आप फाइनली मैं छक्का मारी। जरा शांति रखनी बाबा। ओए सोनिया, भी शांति रखने का टाइम नहीं है। ओए ये मानने वालों में से नहीं है, ये जो भी है ना, मैं इसको वहां जाके ठीक करता हूँ। हम भी आते साथ में। चलो साथ में चलो। चलो जा रहा जाना था ना। पता तो चले कौन है। वो अकेला काफी है ना, सबका जाने की क्या जरूरत है? वो इधर ही आ रही है। रेडी है? मित्रों, कोमल भाभी के मिशन पतली कमर ने न केवल कोमल भाभी की बल्कि सारे गोकुलधाम निवासियों की नींद उड़ा दी है। गोकुलधाम निवासी कंपाउंड में उतर आए डर के मारे और इस कदर डरे हुए हैं कि हॉकी वॉकी लेके आ गए। लेकिन जब इन्हें यह पता चलेगा कि कोमल भाभी है वो जिनकी वजह से ये डर रहे हैं, अब क्या होगा? और ये सोचिए, जब कोमल भाभी को ये पता चलेगा कि मेरी वजह से सारे गोकुलधाम सोसाइटी की नींद उड़ गई और ये डर गए, तो क्या रिएक्ट करेंगे और वो क्या जवाब देंगे कि वो आधी रात को क्या कर रही हैं? और क्या उन्हें अपने इस मिशन पतली कमर के बारे में गोकुलधाम निवासियों को बताना पड़ेगा? क्या ये राज नहीं रहेगा? क्या उनका मिशन कामयाब होगा? क्या वो पतली हो पाएंगी जिसकी वो कोशिश में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपनी आतुरता को बनाए रखिए क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.